हाँ जी, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का 12वीं हिंदी का 2022 का पेपर, जिसका पेपर कोड है 301। तो शुरू करते हैं भाई। तीन घंटे का समय और 100 नंबर का है भाई। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग। खंड क के सभी प्रश्न करने हैं और ख और ग में से कोई एक करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो। बस आपने ये ध्यान रखना है भी दोनों आधे आधे नहीं करने। खंड क पूरा करना है और ख और ग में से जो बढ़िया आता है उसमें से एक करना है। खंड क 85 अंकों का और ख अथवा ग 15-15 का, जिसमें से आपने एक ही करना है। तो शुरू करते हैं भाई। पहले का कह काव्यांश है 4 नंबर का, जिसका आपने प्रसंग और व्याख्या लिखनी है भाई। और इसके अथवा में एक और काव्यांश दिया गया है, दोनों में से एक करना है। और पहले का ख है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य लिखिए। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य एक एक नंबर का है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो इसके दूसरे के क, ख और ग 3 दिए गए हैं, तीनों में से 2 ही करने हैं आपने। और 40 शब्द यानी कि कम से कम 4-4, 5-5 पंक्तियां लिखनी है, 4 से कम नहीं लिखना, ज़्यादा चाहे हो। और तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव लगभग 40 शब्दों में लिखिए। ये भी 2 नंबर का है और आपने 4-5 पंक्तियों में लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है आधुनिक युग में हिंदी पद्य का विकास कब से आरंभ हुआ? आरंभिक काल के 4 पद्य लेखकों के नाम लिखिए। और पांचवा दृष्टांत अलंकार को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखनी है और इसका उदाहरण लिखना है भाई। उसके बाद है 6 नंबर में है गद्यांश दिया गया, जिसकी प्रसंग सहित आपने व्याख्या करनी है। प्रसंग 1 नंबर का और 3 नंबर की व्याख्या है। ये कौन से पाठ में लिया गया और इसका लेखक कौन है? अथवा में दिया, दोनों में से करना है। और इसका ख है अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर राजेंद्र यादव तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली के बारे में बताइए। तो या तो राजेंद्र यादव की भाषा शैली लिखनी है अथवा यानी कि या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, दोनों में से एक की लिखनी है अभी 2 नंबर की। कम से कम 4 लाइनों में लिखना है। उसके बाद है 7वां क, ख और ग 3 दिए गए, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। शब्द सीमा 40 शब्द यानी कि कम से कम 4 से ज़्यादा पंक्तियाँ, 4-5 पंक्तियों में आपने उत्तर देना है। 8वां अनुराधा कहानी के माध्यम से लेखक पंकज कुमार ने किस सामाजिक समस्या को दिखाया गया है? ये भी 4-5 पंक्तियों में लिखना है। उसके बाद अभी 9वां निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो ये क, ख दोनों ही करने हैं भाई, दूसरे में अथवा दिया गया है। 10वां दांगी कन्या कुमुद को विराटा की पद्मिनी क्यों कहा गया? और 11वां विराटा की पद्मिनी उपन्यास के किन्हीं 4 प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। तो इसमें सिर्फ पात्रों के नाम ही लिखने हैं, 4 पात्र कौन कौन से थे। एक तो दांगी कन्या कुमुद होगी, एक दुर्जन सिंह हो गया और 2 और हैं भाई। उसके बाद 12वां है यानी कि ये अनसीन पैसेज है भी, अपठित काव्यांश है और इसको पढ़ के आपने जो नीचे उत्तर प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देने भी पढ़ के। काव्यांश का उचित शीर्षक यानी कि इसका टाइटल देना, आपने नाम देना इसको। दूसरा है बचपन कैसा होता है। तीसरा ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाने, काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा सूना घर कैसे आबाद हो जाता है? तो सूना घर बच्चों की किलकारियों से आबाद हो जाता है। 5वां आंसू शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। और 13वां भी क्या है, अनसीन पैसेज है, तो इसको आपने पढ़ के नीचे लिखे प्रश्नों के
उत्तर देने हैं। वह जब स्वावगत हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो भाई भीरुता यानी कि कायरता कहलाता है। स्त्रियों की भीरुता रसिकों के लिए मनोरंजन की वस्तु है। शारीरिक पीड़ा कौन सहन नहीं कर सकता? वीर पुरुष शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता। फिर इसका मूल भाव लिखना है। फिर भय शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं। और छठे में गद्यांश का उचित शीर्षक यानी कि कोई नाम देना है आपने। सातवां परास्त होने के ब्याह से पंडित क्या नहीं करते? परास्त यानी कि हारने के ब्याह से पंडित शास्त्रार्थ नहीं करते। उसके बाद आठवां भाई उपसर्ग एवं प्रत्यय छांट कर लिखने हैं। ठीक है जी। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसमें ए प्लस, पहले में ए प्लस विश्वास अविश्वास, और दूसरा विशेष वी प्लस शेष। ये हो गया प्रत्यय। शरीर प्लस इक इजिकल टू शारीरिक, और भीरु प्लस ता भीरुता। उसके बाद है नौमा इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। क्लेश यानी कि लड़ाई झगड़ा और शास्त्रार्थ ज्ञान चर्चा। प्रास्त शब्द का विलोम लिखिए। प्रास्त का विजयी। और दो तत्सम शब्द आपने इसमें ढूंढ कर लिखने हैं। उसके बाद विराम चिन्ह लगा कर लिखना है। फिर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। फिर संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखनी है। और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना है। फिर उसके बाद 15वें जयपुर जिले के नगर निगमों सदस्यों के द्वारा किए गए महामारी सर्वेक्षण पर एक प्रतिवेदन लिखिए। तो दोनों में से एक करना है भी। और नीचे वाला उसके अथवा में 1/3 शब्दों में सार लिखिए। तो इसके पूरे को सिर्फ 3 ही लाइनों में लिखना है। इसका पूरे का पूरा सार यानी कि निचोड़ लिखना है। फिर 16 में क्या है भी 300 यानी कि 3 पेजों पे आपने निबंध लिखना है। उसके बाद आ गया भाई 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का भाव पल्लवन होता है विस्तार करना। एक लाइन की कम से कम 6-7 लाइनें आपने बना के लिखनी है। फिर 18वें प्रश्न में फिर अथवा दिया गया है। 19वें में विश्व भारती सेवा सदन संस्था के तत्वाधान में टीकाकरण अभियान आयोजित करने का एक प्रारूप तैयार कीजिए। 20वां वर्षाकालीन हरियाली का चित्रण लगभग 40 शब्दों यानी कि वर्षा आने के बाद जो हरियाली आती है उसको 40-50 शब्दों में यानी कि 5 लाइनों में लिखना है। 21वां प्राकृतिक जल स्रोत नवीन उपाय विषय पर एक परियोजना 80 शब्दों में, यानी कि इस टाइटल पर आपने कम से कम 8-10 लाइनें लिखनी है। उसके बाद खंड ख आ गया और ग आ गया। तो दोनों में से एक करना है आपने। जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले आपने पढ़ना है, पढ़ के उसके बाद ही करना है, अन्यथा आपने नहीं करना। आधा आधा नहीं करेंगे। और ऊपर लिखेंगे खंड ख अथवा खंड ग, जो कर रहे हो जो बढ़िया से आता हो। तो 22वें में क्या है, दो के अर्थ लिखने हैं। अभी परिभाषा, फोटो फीचर की, स्टिंग ऑपरेशन और प्रिंट लाइन। उसके बाद 23वें के क और ख है। वर्तमान में संचार का प्रमुख मुद्रित माध्यम क्या है? कार्टून का महत्व लिखिए। ये भी 4-5 लाइनें लिखनी है। संचार के श्रव्य माध्यम की उपयोगिता, श्रव्य यानी कि जो सुनने वाला होता है उसकी उपयोगिता लिखनी है। 24वां संचार माध्यम के मुख्य अवयवों का वर्णन कीजिए अथवा समाचार पत्र पत्रिकाओं में भाषा के बदलते स्वरूप को विस्तार से बताइए। और इसके फिर अथवा में दिया गया है। 25वां वार्ता एवं परिचर्चा में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रव्य एवं दृश्य माध्यम में भाषा का महत्व पर एक आलेख लिखिए। फिर आ गया खंड गए। 22वें फिर भी दो के अर्थ लिखने हैं, आसवन, किनवन और बूट डिस्क। तो ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर से संबंधित हैं। 23वें का क्या, ओजोन परत क्या या क्यों नष्ट होती जा रही है, लिखिए। कम से कम 4-5 लाइनों में लिखना है। अंधविश्वास किसे कहते हैं, इसे समाज कैसे प्रभावित होता है। 24वां जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं उपाय लिखिए। उत्तर सीमा 80 शब्द यानी कम से कम 8-10 लाइनें लिखनी है आपने। सुपर कंप्यूटर क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए। विज्ञान की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो ये होगा भी आपका पेपर पूरा। तो आपने ध्यान रखना है भी जो एक अंक का होगा उसमें कम से कम 1 या 2 लाइनें लिखनी है।
जो 2 अंक का है उसमें 4 या 5 लाइनें लिखनी है। जो 3 का है उसमें कम से कम 6 लाइनें, और जो 4 अंक का है ना उसमें कम से कम 8 या 10 लाइनें आपने लिखनी है। और 100 शब्द आए तो 100 शब्द का आपने एक जो सिंगल साइड होती है ना पेज की, वो मान के चलना है, उतना आपने लिखना ही लिखना है। और निबंध 300 शब्द यानी कि 3 पेजों पे आपने लिखना है। तो ये हो गया अभी आपका पेपर पूरा। ये 2022 का प्रीवियस पेपर है, ओरिजिनल पेपर राजस्थान ओपन बोर्ड का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें, तो मैं आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा। और धीरे धीरे आपके लिए नोट्स भी बनवा के मैं भेजूँगा। धन्यवाद।